अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कसूर शॉर्ट हैंड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वाइंट डिप्थोंग्स। डिप्थोंग चार तरह के होते हैं: आई, ओए, आउ एंड यू। इसका जो पहला रूल है ज्वाइंट डिप्थोंग का वो ये है: दी डिप्थोंग साइंस आर ज्वाइंट टू स्ट्रोक्स व्हेन एन इजी ज्वाइंट कैन बी मेड। कि हम जो डिप्थोंग का साइन है उसको स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करके लिखेंगे ताकि हम इजी वे में लिख सकें, यानी लिखने में हमें आसानी हो। तो आइए हम मिसाल पहली पढ़ते हैं। लफ्ज़ है आइस। आइस में एक लफ्ज़ आवाज़ है आई प्लस एस की। पहले हम इसको लिखते थे आई और ऐसे एस लिखते थे, ये बनता था आइस। लेकिन अब हम ज्वाइंट डिप्थोंग्स कर रहे हैं, यानी इनको स्ट्रोक के साथ डिप्थोंग को जोड़ रहे हैं स्ट्रोक के साथ। तो ये स्ट्रोक एस की है और ये डिप्थोंग आई है। तो हम इसको आपस में जोड़ेंगे कैसे? लफ्ज़ है आइस, तो हम आई और एस इसको आपस में मिला देंगे तो ये ज्वाइंट डिप्थोंग हो जाएगी। और देखें कि हम जब इसको लिख रहे थे, फॉर्मेशन कर रहे थे, तो हमें ये इजी लिखा गया बनिस्बत आई और एस के अलग अलग लिखने के। ये इजी फॉर्मेशन है। इसी तरह लफ्ज़ है आइज़। आई एक साउंड है डिप्थोंग की और आइज़ जी की आवाज़ आ रही है। तो हम इसको आपस में कैसे लिखेंगे? आई और जी, आइज़। इसी तरह एक और लफ्ज़ ले लेते हैं ऑयल। ओए और एल की साउंड, ऑयल स्ट्रोक आ गई। इसी तरह हम लिखेंगे लफ्ज़ ड्यू। ड्यू की स्ट्रोक आई और साथ यू डिप्थोंग हो गया, इसीलिए हमने इसको ड्यू लिख लिया। ये लिखने में आसानी होती है, इसीलिए हमें ज्वाइंट डिप्थोंग पढ़ते हैं। ज्वाइंट डिप्थोंग का जो दूसरा रूल है वो है द साइन फॉर आउ इज़ कॉन्ट्रैक्टेड इन द वर्ड नाउ। यानी आउ जो है कॉन्ट्रैक्टेड होती है इन द वर्ड एन के साथ, यानी लफ्ज़ है एन और ये आउ की डिप्थोंग है। अगर हम दोनों को आपस में मिला दें एन और आउ, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा नाउ। ये एन की स्ट्रोक है और ये साथ जो हमने ये लगाई है डिप्थोंग, ये आउ की है, तो ये लफ्ज़ बन गया नाउ। इसी तरह तीसरा रूल है द साइन फॉर आई इज़ कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर एल एम एंड के टू फॉर्म फ्रेजेस। यानी जब स्ट्रोक एल एम और के आए तो इससे पहले आई की डिप्थोंग आ जाए, तो हम इसको आपस में लिखेंगे इकट्ठा करके ताकि फ्रेज़ बन सके और लिखने में आसानी हो। जैसे पहला लफ्ज़ है, पहली जो एग्जांपल है वो है आई और विल। आई आ गया डिप्थोंग और विल ये एल इसमें आई आवाज़ एल की स्ट्रोक की, तो हम इस पहले लिखते थे इसको आई और ऐसे विल। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे आई और एल विल। याद रखिएगा ये जो हम पढ़ रहे हैं आई वाला, ये एल एम के साथ ज्वाइन होता है, या ये फर्स्ट पे होगा या ये लास्ट पे होगा, दरमियान में नहीं होगा। और जब हम इसको लिखेंगे आई, तो आई हाफ स्ट्रोक लिखेंगे डिप्थोंग की, हाफ फॉर्मेशन लिखेंगे और उसके साथ ही एल की शुरू कर देंगे आई विल। इसी तरह लफ्ज़ है आई एम, तो हम आई एम ऐसे लिख देंगे। इसी तरह लफ्ज़ है आई मे, इसको हम लिखेंगे आई मे। लफ्ज़ है आई कैन, इसको हम लिखेंगे आई और सी के की स्ट्रोक लगा देंगे आई कैन। ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें फॉर्मेशन लिखने में आसानी हो, और हम जो हमें लिखने में अलग अलग, जैसे ये आई लिखते हैं और ये कैन लिखते हैं, ये जोक आ रहा है ना बीच में, ये जो अलग अलग लिखने में टाइम वेस्ट होता है ये ना हो, और ये हमें लिखने में भी आसानी हो, इजी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। इसके आगे वाला जो रूल है वो फोर्थ रूल है द शॉर्ट फॉर्म आउ, द शॉर्ट फॉर्म यू, ये लफ्ज़ है यू की डिप्थोंग इज़ टर्न्ड ऑन इट्स साइड टू फॉर्म द फ्रेजेस। यानी जब हम किसी शॉर्ट फॉर्म की स्ट्रोक लिखते हैं, जैसे लफ्ज़ है कैन,
ग्लो, गिव, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ये जब हम लिखेंगे इसके साथ हम यू की डिप्थोंग ऐड करेंगे ताकि वो फ्रेज़ बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है कैन यू, गिव यू, विद यू। लफ्ज़ है व्हेन, ये हमने लिखा व्हेन और इसके साथ है लफ्ज़ यू, तो ये लिखेंगे व्हेन यू। इसी तरह लफ्ज़ है आर और यू, आर शॉर्ट फॉर्म है और यू जो है डिप्थोंग है। ये हम लिखेंगे आर और ये साथ हमने यू साइड पे लिख दिया। इस तरह लफ्ज़ वुड, ये वुड ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, और यू की जो शॉर्ट फॉर्म है डिप्थोंग है वो हम लिखते हैं ऐसे। तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे वुड यू। याद रखिए जिस साइड पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे उसी साइड पे हम डिप्थोंग यू लगाएंगे। जैसे हमने रीड लिखा आर और इसी साइड पे हमने यू लगा दिया। इसके आगे हम पढ़ेंगे ट्राइफॉन्स। पहले हमने पढ़ा था आई, ओए, आउ एंड यू। A small tick added to a diphthong sign indicates another following the diphthongs। यानी जो हमने 4 डिप्थोंग पढ़े आई, ओए, आउ एंड यू, ठीक है। इसके साथ हम एक स्मॉल टिक ऐड करेंगे ताकि ये ट्राइफॉन्स बन जाए। ट्राई का मतलब होता है तीन वोवल्स। ये पहले 2 पढ़े, अब तीसरा भी है। हम स्मॉल टिक एडिट करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? जैसे लफ्ज़ है आई, इसके साथ हम ये टिक ऐड कर देंगे, ये ट्राइफोन बन जाएगा। इसी तरह ये है ओए और ये लफ्ज़ है आउ, इसके साथ स्मॉल टिक ऐड कर देंगे, और यू इसके साथ में स्मॉल टिक ऐड कर देंगे, ये ट्राइफोन बन जाएगा। इसकी मिसाल है जैसे बाइंग, इसको हम लिखते क्यों हैं? लफ्ज़ है बाय, हम इसको जब लिखेंगे तो ये बाय की स्ट्रोक आई बाय, लेकिन जब हम इंग लिखेंगे तो इसमें साइलेंट ए की आवाज़ आ रही है ए। उस ए की आवाज़ को हम लिखने के लिए टिक लगाते हैं और ये एन जी की फॉर्म आ जाएगी, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा बाइंग। इसी के साथ लफ्ज़ एक और है डाइंग, तो डी और आई, डाई एन जी डाई, और ए की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए हमने स्मॉल टिक ऐड कर दिया, ये लफ्ज़ बन गया डाइंग। इसी तरह लफ्ज़ है वाई, यानी वी आई ए, तो वी की ये स्ट्रोक आ गई आई, और जो ए की साइलेंट ये आवाज़ आ रही है इसको लगाने के लिए स्मॉल टिक ऐड कर दिया। आई होप आज का आपको लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो कोई भी इसमें आपको समझ ना आए तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह आपका हम या नासिर।